हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दीजिएगा। नैना जैसे ही राजवीर का चेहरा देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बस एकटक राजवीर को देखने लगती है। राजवीर को इस तरह अपने कमरे में देखकर नैना को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बिल्कुल शॉक्ड होकर राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर ने जब देखा कि नैना रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, ये क्या नैना, आपने तो हमसे हमारा हक ही छीन लिया। आपने अपना घूंघट क्यों खुद उठाया? राजवीर भोला सा फेस बनाते हुए थोड़े शिकायती लहजे में बोलता है, आपका घूंघट उठाने का हक मेरा था, समझी आप? और अपना हाथ जैसे ही उसके गाल पर लगाता है तो नैना एकदम से होश में आती है और राजवीर का हाथ झटक कर उसे खुद से दूर धक्का दे देती है। राजवीर एकदम से धक्का पाकर बेड से नीचे गिर जाता है और हैरानी से नैना को देखने लगता है, क्योंकि उसे इस तरह के धक्के की उम्मीद नहीं थी। नैना उससे घूरते हुए गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? राजवीर बेचारा अपनी कमर पकड़ खड़े होते हुए बोलता है, नैना, मुझे पता है आप इस वक्त गुस्से में हैं और आपका ये गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी शादी हुई है। ये मेरा घर है और आप मेरी पत्नी हैं, इसीलिए ही मैं यहाँ पर हूँ। नैना गुस्से से कुछ बोलने को होती है तो राजवीर तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। नैना की आंखें एक बार फिर हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती हैं और वो राजवीर को घूरने लगती है। राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलता है, नैना, अगर आप इस तरह गुस्से से चीखेंगी तो सारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी ये नहीं चाहती होंगी कि घर वाले यहाँ आए। तो प्लीज़ एक बार आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तब नैना थोड़ी शांत होती है और गुस्से से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है। राजवीर हल्के से मुस्कुराता है और उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, सॉरी नैना, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था, लेकिन आप मुझसे इस कदर नफ़रत करती थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको कभी अपने अनमैरिड होने की बात बता पाता। पर अब मैं आपके साथ एक रिश्ते में बंध चुका हूँ। उसकी बात सुन नैना हैरानी के साथ बोलती है, क्या क्या कहा अभी आपने? राजवीर, वही जो अभी आपने सुना। नैना, ये सच है, मैं कभी शादीशुदा नहीं था। वो तो कोई भी फीमेल स्टाफ मेरे करीब ना आए, इसीलिए मैंने सबसे झूठ बोला था। लेकिन जिस दिन पहली बार मैंने आपको देखा, उसी दिन से आप पर अपना दिल हार बैठा और पता ही नहीं चला कब मुझे आपसे इतना प्यार हो गया। आपकी सादगी और मासूमियत मुझे अपनी ओर खींचती चली गई, लेकिन मेरा एक झूठ मुझ पर ही भारी पड़ गया। आप मुझसे नफ़रत करने लगी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि मैंने मैरिड होने का झूठ क्यों बोला। नैना, मैं आपको सब बताना चाहता था, लेकिन
फिर आपने मुझे अपने सामने आने से मना कर दिया था, इसीलिए फिर मैंने भी सोच लिया कि अब तो मैं आपके सामने इस तरह आऊँगा कि आप चाह कर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाएंगी। नैना को सब सच बताकर अब राजवीर अच्छा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी प्यार भरी नज़रों से नैना को देख रहा था। सब सच जानकर नैना बुत बनी खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपना सूटकेस खोला और एक सिंपल सा सूट निकाल कर वॉशरूम में चली गई। राजवीर वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नैना वॉशरूम से बाहर आती है। उसने लाइट कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और उस पर गहरे रंग का शिफॉन का दुपट्टा लिया हुआ था। उसने अपने बालों का सिंपल सा जूड़ा बनाया था जिससे कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। नैना बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। राजवीर जैसे ही उसे देखता है तो उसकी नज़रें उस पर ठहर सी जाती हैं। नैना राजवीर को खुद को इस तरह निहारता देख अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरते हुए बोलती है, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? उसकी बात सुन राजवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो शरारत से बोलता है, मैं आपको घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को निहार रहा हूँ। उसकी बात सुन नैना गुस्से से उसे घूरते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है। राजवीर अपने एहसासों को समेटता है और खड़े होते हुए बोलता है, वैसे सोच रहा हूँ चेंज कर लिया जाए। वैसे भी आपने घूंघट उठाने का मौका नहीं दिया और आप चेंज करके आ गईं। वो मुस्कुराकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, वैसे क्या चला जाता आपका अगर मैं ये घूंघट उठाने वाली रस्म भी कर लेता तो? उसकी बात सुन नैना एक बार फिर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, शट अप मिस्टर राजवीर, बकवास बंद कीजिए अपनी। ये ऑफिस नहीं है जहां आप मुझे परेशान करेंगे। मैं आपकी ये वाहियात बातें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप? राजवीर, ठीक है, नहीं करता मैं आपको परेशान, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे वीर कहकर बुलाएंगी और अगर आप चाहें तो प्यार से मुझे राज भी बुला सकती हैं। आई डोंट माइंड, वो मुस्कुरा कर बोला। नैना गुस्से से मुंह बनाकर बोलती है, मुझे ना तो आपको राज बुलाने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वीर, समझे आप? राजवीर, ओ, तो आप मुझे जान या हबी बुलाना चाहती हैं? नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो गुस्से से उसकी ओर देखती है तो राजवीर तुरंत ही अपने कपड़े लेकर फुर्ती से वॉशरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आता है तो देखता है नैना मज़े से बेड पर लेटी हुई थी और एक पिलो सोफे पर रखा हुआ था। राजवीर को शरारत सूझती है। वो उस पिलो को उठाकर बेड पर रखते हुए बोलता है, अजब गजब दुनिया है भगवान। पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है और एक हमारी मिसेज है जो अपने पति को बेड से ही बेदखल कर रही है। नैना उसे घूरती है और बेड से उतरकर सोफे की तरफ जाने लगती है। उसे जाता देख राजवीर जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने कान पकड़कर बोलता है, सॉरी बीवी जी, आप आराम से बेड पर सो जाइए। हम तो आपके प्यार में ज़मीन पर भी सो सकते हैं, ये तो फिर भी सोफ़ा है
और मुस्कुराते हुए सोफे पर लेट जाता है। उसकी इस हरकत पर नैना के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो आकर अपने बेड पर लेट जाती है और जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती है। लेकिन बेचारा राजवीर, उसे तो सोफे पर सोने की आदत ही नहीं थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। अगली सुबह नैना की आंखें खुली तो उसकी नज़रें सबसे पहले सोते हुए राजवीर पर गई। नैना ने देखा खिड़की से आती हुई हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे बार बार उसकी आंखें झिलमिला रही थीं। वो उठकर खिड़की के पास आई और पर्दे खींच दिए। फिर राजवीर को देखा, जो अब आराम से बेखबर सो रहा था। उसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। आज उसने पहली बार राजवीर को इतने ध्यान से देखा था। नैना ने मन ही मन सोचा, सोते वक्त तो कितने मासूम लग रहे हैं, लेकिन हरकतें तो बिल्कुल भी मासूमों वाली नहीं है इनकी। वैसे दिखते बुरे नहीं है। वो हल्के से मुस्कुराई और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद राजवीर भी उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो नैना नजर नहीं आई। तब वो समझ गया कि वो वॉशरूम में है। तभी नैना बाहर आती हुई दिखी। राजवीर उसे आता देख अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है। नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रेडी होने लगती है। राजवीर चुपके चुपके उसे निहार रहा था। नैना ने आज लाल साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर पहना था। साथ ही उसके गीले बाल जिसे उसने खुला ही छोड़ रखा था। साड़ी में आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नैना ने राजवीर को खुद को निहारते देखा तो गहरी सांस लेकर बोली, अगर आप उठ गए हैं मिस्टर सिंघानिया, तो जाकर फ्रेश हो जाइए और मुझे इस तरह निहारना बंद कीजिए। नैना की बात सुन राजवीर मुंह बनाकर बोला, हाँ तो खुद की ही बीवी को निहार रहा हूँ, पड़ोसी की नहीं। और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो नैना को देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर बोला, वैसे एक बात बोलूं, मेरे नाम के सिंदूर में आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। नैना तुरंत ही पीछे मुड़ी और राजवीर से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरती उससे पहले राजवीर उसे तुरंत ही संभालते हुए अपनी मजबूत बाहों में ले लेता है। नैना बस यूं ही राजवीर के गले लगी रही तो राजवीर धीरे से उसके कान के पास आकर शरारत से बोला, अगर आपको मेरी बाहों में रहना इतना अच्छा लगता है तो बोल देती, मैं कल ही आपको अपनी बाहों में भर लेता। उसकी बात सुन नैना थोड़ा शर्मा जाती है और उसे हल्के से धक्का देकर खुद से दूर करके बोलती है, जी नहीं, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है और कुछ नहीं, समझे आप। और तुरंत ही रूम से बाहर चली जाती है। राजवीर लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मानो या ना मानो मेरी जान, लेकिन तुम्हें प्यार तो है मुझसे और मैं तुम्हें इसका एहसास करवा कर रहूँगा। नैना नीचे आकर नीलम जी और सुरेश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी आरुषि आती है और उसके गले लगकर बोलती है, चलिए भाभी ब्रेकफास्ट करते हैं। नीलम जी नैना से पूछती हैं, बेटा राजवीर कहाँ है? नैना, माँ वो बस आ रहे हैं।
तभी राजवीर भी आ जाता है। नीलम जी राजवीर को ऑफिस के लिए रेडी देखकर बोलती है, वीर बेटा आज भी ऑफिस जाएगा क्या? राजवीर, सॉरी मॉम, वो मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं और राजवीर ऑफिस चला जाता है। नीलम जी नैना से बोलती हैं, नैना बेटा, तुम्हारी शाम की रिसेप्शन वाली ड्रेस मैं आरुषि से अभी भेज देती हूँ और पार्लर वाली दोपहर तक आ जाएगी। तुम शाम तक रेडी हो जाना, क्योंकि रिसेप्शन वेन्यू पर जल्दी जाना होगा। नैना जी माँ बोलती है, फिर अपने रूम में आ जाती है। थोड़ी देर में आरुषि रिसेप्शन की ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आती है और ड्रेस नैना को दिखाकर बोलती है, भाभी ये ड्रेस भाई की पसंद है, आपको पता है उन्होंने खुद आपके लिए इस ड्रेस को सिलेक्ट किया है। ये सुनकर नैना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।